हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ग्रुप पे। तो आप सभी थंबनेल में ये जान चुके होंगे कि आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी पेपर के लिहाज से काफ़ी एक आने वाला टॉपिक है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ही दूसरा नाम है हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 327 of Indian Constitution describe universal adult suffrage as the basic of election to all levels of an elected government. The term universal adult franchise refer to the right of all the citizens to vote who are 18 years of the age and above, regardless of caste, education, religion, race or ethnicity। यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में ये बताया गया है कि अडल्ट फ्रेंचाइज जो है, जो भी हमें गवर्नमेंट इलेक्ट करनी हो, सभी लेवल की गवर्नमेंट हम थ्रू इलेक्शन इलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया का जो भी सिटीज़न 18 ईयर्स का या उससे एबव हो जाता है तो उसे राइट है वोट देने का। मतलब किसी भी हम कास्ट, एजुकेशन या रिलीजियस के बेस पे उसे वोट देने से वंचित नहीं कर सकते। इस स्लाइड्स का यही मीनिंग है। अडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिंपल मीनिंग है हमारे पास वो है राइट टू वोट। पीछे हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, कलर के बेस पे, रिलीजियस सेक्स के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीज़न ऑफ इंडिया को। हमारा जो राइट टू वोट है वो इक्वलिटी के बेस पे है। और ये किस बेसिक प्रिंसिपल किसका है? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का। और जो अगले वाला हमारे पास पॉइंट है, इसमें बोला है कि जो भी बंदा अपना वोट कास्ट करेगा उसकी इक्वल वैल्यू होगी, इक्वल इम्पोर्टेंस होगी जो हमारा इंडिया का सिटीज़न अपना वोट कास्ट करेगा। हमें किसी भी रोक नहीं सकते वोट देने से किसी को भी वंचित नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। इंडिया का सिटीज़न जो है वो अपना वोट कास्ट करेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी लेवल की आगे अगर उसे सरकार बनानी हो तो जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एंड सच इंस्टीट्यूशंस आर द एसेंशियल ऑर्गन पॉलिटिकल पावर ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब किसी भी लेवल की हमने अगर गवर्नमेंट को फ्रेम करना है तो थ्रू इलेक्शन हम उसको इलेक्ट करते हैं। तो ये जो है इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे जो वर्ड आया है, दीज इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटिंग इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे प्रेजेंट द विल ऑफ पीपल। वो लोगों की क्या दिखाता है कि लोग किसे पसंद करेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने को। जैसे हम सरपंच को चुनेंगे, जैसे हम एमएलए को चुनते हैं, जैसे हम अपने स्टेट के हम मुख्यमंत्री को चुनेंगे या एमपीज़ एमएलए को चुनते हैं। अगली स्लाइड्स में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास जर्मनी है, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज कब अडॉप्ट किया था? तो 1990 में, 1919 में। तो हम बात करें कि ग्रेट ब्रिटेन जो है हमारे पास, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज को 1928 ईस्वी में जो है हमारे पास इसे क्या किया था, ह्यूमन्स के लिए भी क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बताया था। मतलब ये वाला जो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव किया था ब्रिटेन ने 1928 में। उससे पहले हमारे पास 1918 में क्या होता था, ब्रिटिश ने लिमिटेड ह्यूमन्स को पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी थी कि वो मतलब कोई भी अगर इलेक्शन होगा उसमें अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। हर फीमेल को ये राइट नहीं मिला था कि वो अपना वोट को कास्ट करेंगी।
तो इन्होंने एज जो थी, एज लिमिट डिस्क्राइब की थी, मेन के लिए अलग थी 21, और उसी तरह से हम फीमेल की बात करें तो उनको वोट देने की उम्र जो थी 13 ईयर रखी गई थी। तो मैंने अभी बोला कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कब किया था, 1928 ईस्वी में। अगर फ्रांस की बात करें तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन दिया था कि हमें एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी को इंट्रोड्यूस करना है। ये स्लोगन उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद दिया था। उसके बाद हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं। जो हमारे पास स्विट्ज़रलैंड है, ये एकमात्र एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे फीमेल्स को वोट देने का अधिकार 1971 तक था ही नहीं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जो है 1949 में जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इंडिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। और ये इम्प्लीमेंट में कब आया था? इम्प्लीमेंट में आया था 26 जून 1915 में, ये हमारे पास इम्प्लीमेंट हुआ था। मिनिमम जो एज है हमारे पास वोट कास्ट करने की वो है 18 साल की। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 1989 से पहले हमारी जो मिनिमम एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रखी थी वो थी 21 ईयर की। तो एक रिकमेंडेशन आप बोल सकते हो अमेंडमेंट आई थी, 61 अमेंडमेंट एक्ट जो था 1989 का। उसमें हमारी जो 21 साल से उम्र रिड्यूस करके 18 साल रखी गई थी वोट कास्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में जो है 18 साल का जो एक इंडिविजुअल हो जाता है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। नहीं, हर कंट्री ने अपनी अपनी एज लिमिट फिक्स कर रखी है। जैसे डेनमार्क और जापान ने 25 साल की एज रखी है। उसके बाद नॉर्वे की बात करें, 23 साल का बंदा जो है वो वोट कास्ट कर सकता है, मेल या फीमेल बोथ। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया, उसके बाद तुर्की की बात करें तो उन्होंने भी 18 साल की एज जो कंप्लीट करेगा वो वोट कास्ट करेगा। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो अभी हमने इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बताया कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। वहाँ पे 20 साल की उम्र का बंदा वोट कास्ट कर सकता है। ये स्लाइड फिर से रिपीट हो गई है, तो ये हमने अभी इसको डिस्कस कर लिया। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है हमारे पास वोट देने की? तो ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। सबसे पहले हमने अभी तक हमने ये बार बार डिस्कस किया कि 18 साल की एज से एबो के जो लोग हैं वे ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इलेक्शन अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। तो ये सबको अच्छी तरह से पता लग गया कि एक क्वालिफ़िकेशन क्या है। दूसरी क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और दिमागी तौर पर ठीक होना चाहिए। और जो लास्ट वन है हमारे पास, मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। यानी कि विजय माल्या जैसे लोग जो फ्रॉड करके हमारे देश को लूट के चले गए हैं उनको किसी किस्म का यहाँ पे वोट करने का अधिकार नहीं है। इस लेक्चर में हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि किस आर्टिकल के तहत हमें बताया गया है कि राइट टू वोट होता है। तो वो हमारे पास 326 आर्टिकल के अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई है। और किस अमेंडमेंट के तहत हमारी जो एज है वो 21 से रिड्यूस करके 18 रखी गई है। ये जो है अमेंडमेंट हमारे पास कौन सी आती है, 61 अमेंडमेंट एक्ट कब का है, 1989 का जो अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें ये जो एज है उसे रिड्यूस
कर दिया गया है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये आपको याद रखने हैं। तो हमें क्या है, अगर आप सभी को ये मेरी मेहनत, ये मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।